साल अगर किसी एक फिल्म से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वो थी वॉर 2। लेकिन टीजर ने जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया है उसके बाद एक्सपेक्टेशंस नेचुरली डाउन हो गई है। मैं रेगुलर पॉइंट्स पे बात नहीं करूंगा, जैसे कि स्पाई कैरेक्टर की सुपर जीरो लैंडिंग कैसे हो गई या इसमें क्या लॉजिकल फ्लॉज हैं, वो सब तो हर फिल्म में होता ही है। मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की बात करना चाहता हूँ जो टीजर में क्लियरली दिख रही है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या अब इस फिल्म को बचाया जा सकता है या फिर ये एक और आदि पुरुष इन मेकिंग है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू सिनेमा क्रेजी वीडियोस। वॉर 2 को लेकर एक्साइटमेंट वहीं से बन गई थी जहां पर वॉर खत्म हुआ था। वॉर फिल्म का स्टाइलाइज्ड एग्जीक्यूशन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया था। ऋतिक और टाइगर के बीच गुरु से डायनामिक भी काफी अच्छे से लिखा गया था, और जब वॉर 2 अनाउंस हुई और इसे ऑफिशियली स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनाया गया तो हाइप और बढ़ गया। टाइगर 3 के एंड क्रेडिट में एक शॉर्ट ग्लिम्स मिला था वॉर 2 का, और वहीं एक्साइटमेंट को और फ्यूल दे रहा था। लेकिन जब से पोस्टर और टीजर आया है, ये फिल्म एक टिपिकल एवरेज बॉलीवुड एक्शन मूवी लगने लगी है। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लिया था, लेकिन इंटरनेट पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इससे डिसअपॉइंटेड है। इसका सबसे पहला रीजन है रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। टीजर का कट एकदम फॉर्मूला के हिसाब से लगता है, ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट जैसे पठान और वॉर 1 के टीजर में था। हीरो की एंट्री, फिर कुछ ड्रामेटिक डायलॉग्स, फीमेल लीड का ग्लैमर शॉट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन उन टीजर्स के कंपैरिजन में भी ये टीजर काफी फ्लैट लगता है। रीजन सिंपल है कि इसमें फ्लो नहीं है। जूनियर एनटीआर की एंट्री डल लगती है, ना प्रॉपर कलर ग्रेडिंग हुआ है, ना वीएफएक्स को अच्छे से पॉलिश किया गया है। ऐसा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन और स्टूडियो सेटअप का ओवर यूज कर लिया गया है, जिससे विजुअल्स फेक लगते हैं। आजकल के टीवी कमर्शियल्स भी इससे बेटर लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस सीन को देख लो, जब जूनियर एनटीआर चलती हुई ट्रेन पे हाई जंप करते हैं पर उनके फेस पर कोई विंड प्रेशर दिखता ही नहीं है। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल के कुछ सीन्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब टॉम क्रूज ऐसा ही कुछ एक्शन करते हैं तो उनके फेस पे विंड का रियल प्रेशर दिखता है, जो सीन को बिलीवेबल बनाता है। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने अपने एक्शन सीन्स रियल में किया है और यहाँ पर स्टूडियो में ये सारे सीन्स को शूट किया गया है, पर फिर भी यहाँ तो लग रहा है कि जूनियर एनटीआर के सामने कोई स्टैंड फैन लगा करके इसे शूट किया गया हो। यही छोटी चीजें ही ऑथेंटिसिटी बिल्ड करती है, और वही सिनेमा का कोर होता है। फिल्म के डायरेक्टर आयन मुखर्जी से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आप ब्रह्मास्त्र को चाहे कैसे भी फिल्म मानो, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि उसका वीएफएक्स का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वॉर 2 का टीजर देख के लगता है कि या तो उनका विजन क्लियर नहीं था या फिर वाईआरएफ का प्रोडक्शन ही कुछ इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यही प्रॉब्लम पठान के टीजर में भी थी। वीएफएक्स का पॉलिश लेवल अनइवन था। टीजर यूजुअली बेस्ट शॉट का कंपाइलेशन होता है, पर यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीन्स हाफ बेक्ड हैं। कहानी भी अब तक के स्पाई यूनिवर्स पैटर्न को ही फॉलो कर रही है कि एक स्पाई रोग हो जाता है, उसका पीछा एक दूसरा स्पाई करता है। पूरे दुनिया भर के अलग अलग जगह पर एक्शन सीन्स को शूट किया गया है। फिर लास्ट में दोनों एक्टर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाएगी, और आखिरी में दोनों मिलकर एक कॉमन एनिमी से फाइट करेंगे, और ज्यादा चांस है कि वो एनिमी पाकिस्तान हो। ये सारा ट्रोप हमने बाकी बहुत सारी फिल्मों में देख लिया है, इसीलिए कुछ नया सा नहीं लगता। इसके साथ साथ कियारा आडवाणी का रोल भी वीक लग रहा है। टीजर से लगता है कि उनका कैरेक्टर सिर्फ विजुअल प्रेजेंस के लिए रखा गया है, जो स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत वीक चॉइस है। होप यही है कि उनका रोल स्टोरी में एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट करे, ना कि सिर्फ वो एक आई कैंडी की तरह फिल्म में हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीजर मास अपील वाली एक जेनरिक एक्शन फिल्म का वाइब देता है। एक ही सीन मुझे जेन्युइनली इंगेजिंग लगा, वो था ऋतिक की एंट्री और उसके बाद वाला फाइट। बस उस मोमेंट ने थोड़ा इंटरेस्ट बनाया। अब उम्मीद ट्रेलर से है कि वो टीजर से बेटर हो और मूवी के लिए एक्साइटमेंट वापस से लाए। आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या आप भी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं या आपको ये टीजर बहुत अच्छा लगा? आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।